नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर पंकज। दोस्तों, जो आप फ्लावर देख रहे हैं, जो गुलाब का है और ठंड में लगभग सभी लोग गुलाब लगाते ही लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि गुलाब में कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। जैसे अभी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि गुलाब में किस प्रकार से फंगस लग जाता है, तो क्या दिक्कत करता है। और दोस्तों, आज एक बीमारी होती है थ्रिप्स, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, सामान्यतः गुलाब दो तरीके से लगाया जाता है। एक तो कुछ लोग गुलाब गमले में लगाते हैं जिनके पास जगह नहीं होती है, और दूसरे लोग जो हैं गुलाब क्यारी में लगाते हैं। तो जो अंग्रेजी ग्राफ्टेड गुलाब होता है, आप जितना भी देख रहे हैं सारा ग्राफ्टेड गुलाब है। इसको हमने नर्सरी से ला कर लगाया है, हालांकि हमने ग्राफ्टिंग भी की है। तो किसी दिन हम आपको कैसे ग्राफ्ट की जाती है और किस प्रकार से स्टैंडर्ड रोज बनाते हैं, ये सारी बातें आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बने रह सकते हैं। दोस्तों, गुलाब जो है सबसे अच्छा तो जमीन में ही चलता है, क्योंकि जो हमारे नए बिगनर्स होते हैं उनको गमले में चलाने में बहुत दिक्कत आती है। तो अगर आपके पास जमीन है तो कम से कम 10-5 पौधे आप जमीन में अगर आप लगा लेते हैं तो वहां पे कम केयर करने की आवश्यकता होती है। गमले में थोड़ा सा ज्यादा केयर करना पड़ता है। टाइम टू टाइम आपको खाद देनी पड़ती है। दोस्तों देखिए, ये जो गुलाब आप देख रहे हैं ये हमारा क्यारी का गुलाब है। और इस बार जब हमने प्रूनिंग की थी तो हमारे क्यारी के गुलाब में प्रूनिंग के बाद में जैसे नई लीव्स आई थी उनमें थोड़ी दिक्कत आ गई थी। अभी हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। ये सारी वैरायटी आप देख लीजिए। दोस्तों, एक गुलाब जो है आवरा का डाबरा है, एक वैरायटी है आवरा का डाबरा। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ये बहुत ज्यादा जो है किल्ले नहीं देता है, टिलर्स नहीं देता है। तो ये दोस्तों देखिए, यहाँ पर से अब आपको दिखा रहे हैं, पत्तियों को ध्यान से देखिएगा। सारी पत्तियां जो है इसकी कर्ल पड़ रही हैं, माने सिकुड़ रही हैं, मुड़ रही हैं। आप बहुत ध्यान से देखिएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि कई बार हमने इसमें फंगस के लिए जो दवा डालते हैं उसको हमने स्प्रे किया था। पहले हमको ऐसा लग रहा था कि इस पे फंगल अटैक है, लेकिन बाद में जो हमारे सीनियर्स लोग हैं गार्डनिंग में या जो हमारे टीचर्स हैं उनसे जब बात की मैंने, तो उस हिसाब से जो सिम्टम्स दिखे तो ये बाद में ये समझ में आया कि ये थ्रिप्स की प्रॉब्लम है। थ्रिप्स एक कीड़ा होता है जो इस पे बैठ के और वायरस को जो है ट्रांसमिट करता है, जिसकी वजह से नई पत्तियां जो होती हैं वो खराब हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार की आपके पौधों में भी प्रॉब्लम आ रही है तो निश्चित रूप से मानिए कि आपको जो है थ्रिप्स का ट्रीटमेंट करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि अगर आप गमले में गुलाब लगाते हैं तो उसके लिए विशेष प्रकार की मिट्टी आपको बनानी पड़ेगी। और वो जो मिट्टी है वो ऐसी होनी चाहिए, पोरस होनी चाहिए, और उसमें जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसकी मात्रा ज्यादा होना चाहिए। इसके लिए काऊ डंग वगैरह, या जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में घूरा कहते हैं, उसकी पर्याप्त मात्रा आपको रखनी चाहिए। दोस्तों, एक्सपीरियंस ये कहता है कि केमिकल की तरफ जाने से पहले आपको ऑर्गेनिक जाना चाहिए, ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए। और आपको बहुत ज्यादा मिट्टी में डीएपी है, एनपीके नहीं मिलाना चाहिए। सिंपल सा आपको क्या मिलाना है, काऊ डंग मिलाना है, पत्ती वाली खाद मिलानी है। इससे ये होगा कि आपका जो पौधा है उसको लगातार बैकअप मिलता रहेगा। क्योंकि केमिकल अगर आप डालते हैं तो एकदम से बैकअप ज्यादा मिलता है, लेकिन फिर वो बैकअप एकदम से खत्म भी हो जाता है। धीरे धीरे इसको बैकअप नहीं मिलता है। माने कहने का मतलब ये है कि स्लो रिलीज आपको फर्टिलाइजर देना है, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम इसको देते रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपके एरिया में पाला पड़ रहा है, इस समय पाला हमारे यहाँ शुरू हो गया है, तो आप लकड़ी की जो राख होती है, कंडे की जो राख होती है, शाम के टाइम आप उसका जो है छिड़काव कर सकते हैं। इससे दो मतलब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक तो जो कीड़े वगैरह लगते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और पौधे के ऊपर जो पाले का प्रभाव है वो कम पड़ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे हम दो चीजों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, ये इमिडाक्लोरोपिड है। यहाँ पे हम केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे इसका। और इमिडाक्लोरोपिड जो होता है वो थ्रिप्स के लिए बहुत ज्यादा घातक होता है। इसके अलावा दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन और हम आपको दिखाने जा रहे हैं, हमला के नाम से आता है। हालांकि किसी कंपनी का हम वो नहीं कर रहे हैं। इसको आप देखिए, क्लोरोपाइरिफास 50% है, और साइपर मेथ्रिन जो है 5% है।
ये सिस्टेमेटिक और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होता है। तो यहाँ पे हम 3 इंसेक्टिसाइड का कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं, लेकिन मात्रा का आपका विशेष ध्यान रखना है। 1 लीटर किट हमारे पास स्प्रेयर है। अब आप ध्यान से देखिएगा कितना ले रहे हैं। इतना हम जो हमला जो क्लोरोपाइरिफास है उसको इतनी बूंद ही केवल ले रहे हैं 1 लीटर में, कि अगर मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो आपका पौधा जो है नुकसान जा सकता है। इमिडाक्लोप्रिड भी लगभग इतनी मात्रा में ले रहे हैं। कहने का मतलब है दोनों दवाइयों का मुश्किल से हम 2 ml ले रहे हैं 1 लीटर पानी में। भले ही आप इसको हफ्ते में दोबारा स्प्रे कर दें, क्योंकि अगर केमिकल की मात्रा ज्यादा से भी ज्यादा हो जाती है, हालांकि जो बिगनर्स होते हैं उनसे को दिक्कत हो जाती है, समझ में आता है, लेकिन कभी कभी जो पुराने लोग हैं, हमारे जैसे भी लोग हैं, उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। तो एक्सपीरियंस हमारा ये कहता है कि कोई भी दवा अगर आप डालें, कोई केमिकल दवा अगर आपको पौधे के ऊपर स्प्रे करना है तो आप उसकी मात्रा कम रखें। भले हफ्ते में 2 बार मतलब एक डिफरेंट इंटरवल पे आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्यारी वाला हमारा गुलाब था जिसपे दिक्कत आई हुई है, और इस बार इतनी भयंकर दिक्कत आई है कि ये जितना हमने आपको गुलाब दिखाया था वो इसी क्यारी का ही था, और इस बार जो है ये गुलाब हमारा पनप नहीं पा रहा है, क्योंकि बार बार पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है इसमें। तो हमने इसका स्प्रे जो है सब पे हम मतलब किए दे रहे हैं। अभी दोस्तों आगे हम आपको बताएंगे कि अगर आपने गुलाब को गमले में लगा रखा है तो आप उसमें कौन कौन से आप केमिकल्स कौन कौन से उसमें केमिकल्स डाल सकते हैं, कौन कौन से आप उसमें खाद डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको स्प्रे कर देना है, और 1 हफ्ते बाद फिर कम डोज में इसका स्प्रे करेंगे। जो भी अपडेट होगी वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों गमले के लिए गुलाब जो है सबसे ज्यादा जो मानता है खाद, वो बोन मिल मानता है। माने बोन मिल अगर आप डाल देते हैं, एक पौधे में करीब आधा चम्मच बोन मिल आपको डाल देनी है, जिससे कि आपके पौधे का कलर भी बढ़िया आएगा, और इस समय जो फंगस वगैरह ग्रो हो रहा है उससे भी पौधा बच जाएगा। तो अगर आपके पास बोन मिल अवेलेबल नहीं है तो किसी भी नर्सरी वाली दुकान से आप ले सकते हैं, या फिर हड्डी के चूरा के नाम से भी लोकल लैंग्वेज में मिल जाता है। दोस्तों देखिए ये वाला गुलाब कितना बढ़िया है, हमारा गमले में लगा हुआ गुलाब है, और ये भी बहुत अच्छे से हमारे पास चल रहा है। लेकिन जो दिक्कत आई है वो हमारे क्यारी वाले गुलाब में आई है। दोस्तों इसके अलावा एनपीके और डीएपी को अल्टरनेट डे में दे सकते हैं। माने एक बार 15 दिन में एनपीके दें और उसके अगले 15 दिन में आपको डीएपी को दे देना है। लेकिन दोस्तों बात फिर वही उन पे घूम के रुक जाती है कि मात्रा का आपको विशेष ध्यान रखना है। माने आपको पौधे को ज्यादा प्यार नहीं करना है, उसको डोज कम देनी है। इसमें चूंकि पाला पड़ रहा है तो पानी ऊपर से ऐसा लगता है कि मिट्टी नम है, लेकिन अंदर जो है पानी की कमी होती है। तो हफ्ते में 1 बार आप पानी जरूर दें। अगर आपके यहाँ धूप नहीं निकल रही है, अगर आप धूप आपके यहाँ निकल रही है तो हफ्ते में 2 बार पानी दें। कहने का मतलब है कि आपको अपने पौधे के हिसाब से पानी देना है। पानी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है फ्लावरिंग में। और इसके बाद जब धूप अच्छे से निकलने लगेगी तो निश्चित मानिए कि आपका पौधा जो है बहुत अच्छे से फ्लावरिंग देने वाला है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। कोई अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद।